आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है और खुशियां मनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। और साथ ही आज कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड होगी पुनर्निर्माण के बाद। जब से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, उसके बाद ये पहली परेड कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही कर्तव्य पथ पर 23 झांकियां भी देखी जाएंगी। देश के 17 राज्यों की जो अलग अलग झांकियां हैं वो आकर्षण का केंद्र बनेंगी। और सारी आपको यह भी बता दें कि सरकारी मंत्रालयों और साथ ही विभागों की भी 6 झांकियां इसमें शामिल रहने वाली हैं। तो वहीं परेड में शामिल होंगी ये झांकियां। और साथ ही 10:30 पर यानी कि 10:30 बजे ये जो परेड है वो शुरू हो जाएगी गणतंत्र दिवस को लेकर। इसमें भारत का गौरव और साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता का गवाह बनेगा कर्तव्य पथ। ऐसे में 74वां गणतंत्र दिवस है बेहद खास। आज का ये राष्ट्रीय त्योहार है क्योंकि गणतंत्र दिवस एक ऐसा राष्ट्रीय त्योहार है जिसे पूरे देश में सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और साथ ही आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधानों को छानकर, पूरा खंगाल कर भारत का संविधान जो है वो गढ़ा गया था। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ से। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की तस्वीरें। क्या कुछ तैयारियां हैं, रिहर्सल चल रही है फिलहाल। और ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे रहे हैं। परेड की जगह 5वीं बार में तय हुई है। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम में मनाया था। बाद में लाल किला, किंग्सवे कैंप और रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। और साल 1955 में पहली बार राजपथ को स्थायी रूप से गणतंत्र दिवस के लिए चुन लिया गया था। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। ऐसे में परेड राष्ट्रपति भवन के पास यानी कि रायसीना हिल से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर खत्म होती है। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस जो है वो 1951 यानी कि 26 जनवरी 1951 को मंगाया था। तो वहीं अब पहले 21 की जगह 30 तोपों की सलामी जो है वो दी जाती थी। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और साथ ही देश के प्रेम और जो सौहार्द की भावना है उसे जग जाहिर किया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 30 तोपों की सलामी दी गई थी। और साथ ही आगे जाकर सलामी 30 की जगह 21 तोपों की कर दी गई। और अब 21 तोपों की सलामी जो है वो दी जाती है। यह सलामी जिन 7 खास तोपों से दी जाती है उन्हें पाउंडर्स कहा जाता है। ये 1941 में बनकर तैयार हुई थी। तो वहीं कर्तव्य पथ पर क्या कुछ खास रहेगा, इसे लेकर भी जानकारी आपको देते हैं। पहली बार होगा जब रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए अब सबसे पहली लाइन में वीवीआईपी नहीं होंगे। इस बार पहली पंक्ति में श्रमजीवियों को जगह दी जाएगी। पहली पंक्ति में रिक्शा चालक, फुटपाथ के दुकानदार और साथ ही कर्तव्य पथ को विकसित करने वाले जो मजदूर हैं उनके परिजन बैठेंगे। एक बहुत अच्छा और बड़ा संदेश जाएगा इससे। और साथ ही भारत सरकार ने इन्हें श्रमजीवी का नाम दिया है। इससे पहले हमेशा रिपब्लिक डे परेड की पहली दर्शक दीर्घा में जो है वो वीवीआईपी लोग जो है वो बैठा करते थे। अब लेकिन जो दर्शक दीर्घा है उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में ये श्रमजीवी लोग बैठेंगे। परेड की पहली पंक्ति वीवीआईपीज के लिए रिजर्व होती थी, लेकिन अब इस साल ऐसा नहीं होगा।